गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय ब्रह्मा के जय जय ब्रह्मा के विष्णु के जय उमापति भोले बाबा के जय जय उमापति जय जय उमापति शिव शंकर के जय जय शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल भगवान की जय जय शिव स्वयं मां शारदा श्री शक्ति जगदम्ब अवानी वाच मां सरस्वती श्री गणेश श्रीरंब नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया अमृत पान किया घट भीतर फिर गंगा जल पिया न पिया। धर्मरागी सज्जन वृंद श्री हरि नारायण की है कंपाइजमान परिवार के ऊपर बना है कि प्रति वर्ष यजमान परिवार पूरा भाव भक्ति भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में पूरे परिवार को मैं देखता हूँ समर्पित करता है। बहुत भाव है और भाव का ही तो भगवान भूखा है, भाव का भूखा है भगवान। अभाव नहीं जो अंतर ही में तो सब व्यर्थ विधान भाव का भूखा है भगवान। जो भी हमारे यहाँ द्रव्य ऐश्वर्य या किसी प्रकार के लक्ष्मी स्वरूप में हमारे घर में व्यापार आदि भगवद कृपा अनुग्रह हुआ है तभी हो रहा है। माता पिता पूर्वजों का कहा गया है कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज की भार। तो पूर्वजों का भी आशीर्वाद लगा हुआ है बाल बच्चे के ऊपर, उनके माता पिता का लगा है तभी ये धन्य वृद्धोगे। मिट्टी को छोगे बेमांगे मोती मिलता है और यदि रुष्ट हो गया तो मांगे से भीख न मिलती है। ऐसा भगवान है भैया। तो प्रति वर्ष मैं देखता हूँ 6 महीना 3 महीना में बीच बीच में यहाँ पूजा पाठ होता भी रहता है, पूरे परिवार एक साथ मिल करके। ये बड़ी आनंद की बात है भगवान का। मैं तो इसको अनुग्रह कृपा समझता हूँ। जहाँ पर भोलेनाथ का पदार्पण है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का देवी स्थल में उसका धूप संध्या वंदन पूजा हो रहा है, प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करके वह कार्य आरंभ करता है। मैं देखता हूँ कोई भी मांगलिक कार्य छोटा सा भी कार्य करना है तो भगवान से आशीर्वाद लेकर के करता है। श्रद्धा विश्वास यही तो श्रद्धा, यही तो आस्था है, यही तो भगवान की स्वरूप लक्ष्मी नारायण वंदना। आज भी भगवान की निर्मल भक्ति अपनी आप पर गर्जना कर रही है। रही बात जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखै तिन तैसी और जाकर जिस पर सत्य स्नेह नहीं मिलही ता कछु संदेह। इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। इस व्रत की अनंत महिमा है। जे जानो ते देव जनाई, जो जानता है वही जान सकता है भैया। तुझ में राम मुझ में राम सब में तो राम समाया है। अब कर लो प्रेम जगत से भैया कोई नहीं पराया है। कौन दूसरा है? ब्रह्म एको यस्मिन् द्वितीयो नास्ति। सब में तो ब्रह्म का वास है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम का वास है। ऐसी स्मृति करके जो निर्मल भक्ति को धारण करता है, जिसके घर में संस्कारित है, कोई विशिष्ट विप्र ब्राह्मण बुजुर्ग माता पिता उनके घर में आके सम्मान है, आदर मिलता है, वही तो धन की वृद्धि है। वही तो भगवान विष्णु प्रसन्न रहता है। जिस घर में सदा सद्गुण भरा हुआ है, सत्कर्म में लगा हुआ है, धर्म के प्रति आस्थावान है, निश्चित ही नहीं माता पिता का आशीर्वाद और भगवान का अनुग्रह कृपा समझना चाहिए। और कृपा है और भगवान से यही प्रार्थना है प्रभु सदा इस घर के ऊपर, इस परिवार के ऊपर सदा अपना अनुग्रह, अहित की अनुकंपा, दया दृष्टि बनाए रखे।
भगवान की कथा तो अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोटि कोटि नाम तेरा कौन सा गिनाऊं, और है अनंत नाम वाला कौन नाम जाऊं। ये कालांतर युग में प्राय ऐसे भगवान की भक्ति कर लूं कि व्रत कर लूं, ये बड़ा कठिन है। तभी कहा राही जरा सोच समझ कर के आना, यहाँ कहीं विश्राम नहीं है, तो इसी रास्ता है भक्ति की रास्ता। राम काज किन्ने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा तय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान कस कर पुनि किन्न प्रणाम, और राम काज किन्ने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी साधक है, भक्त है, भक्ति की पता लगाने के लिए जा रहे, प्रभु राम की कार्य करने के लिए जा रहे। हम लोग भी प्रभु राम की कार्य धर्म की तो मन को, आत्मा को, दिल को लगाए हुए क्या हो। लेकिन इस रास्ता में जब चलोगे तो कई रूढ़ा, कई बाधा, कई समस्या, कई संकट, कई परेशानी, कई उलझन से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी गुजरा था, कितने बड़े बड़े आए। निश्चर कर सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगना उड़ाई। जो जीव जंतु गगन उड़ाता था नभ में, उनके परछाई को देख करके पकड़ लेता था। ऐसा निशाचर आसुरी माया जाल अपना फैलाता था। सोई छल हनुमान संकीर्णा, ताहि कपट कपि तुरंत ही चिन्हा, ताहि मार मारत सुतवीरा, और जलधि पार गयो मति धीरा। तो ये रास्ता में चलोगे तो मति को धैर्य रखना पड़ेगा। धीरज धारा मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखी है चारी। आपत्ति तो समय, संकट की परेशानी के समय है, तो धैर्य को धारण करो, धर्म तुम्हारा साथ देगा। सच्ची स्त्री है, पतिव्रता, पति के प्रति समर्पित है, तो आपके दुख और तकलीफ के समय आपके सामने खड़ा रहेगा। इन चार लोगों का पहचान भी आपत्ति के समय होता है। धीरज, इतना धैर्य है इतने संकट कष्ट आने के बाद, और धर्म को नहीं छोड़ा, विपरीत नहीं गया। और मित्र, इसका मित्र है कि नहीं, कैसी है कि लुटेने वाला है, कि पीठ पीछे छुरा भोगने वाला है। वो आपत्ति के समय उस मित्रता का पहचान होता है, और नारी का पहचान होता है। अंतिम समय व्याधि से ग्रसित है, सच्ची नारी है तो जरूर आपकी सेवा में लग जाए। ऐसा है तो इस व्रत का अनंत महिमा है भैया, जो श्रद्धा विश्वास पूर्ण होकर भगवान का अनुग्रह कृपा बना रहता है। इस कालांतर युग में बड़ा कठिन है। घर घर में कला, ईर्षा, छल, छिद्र, बड़े बड़े सतखंडा महल में तो जरूर रहता। ऊंच निवास और नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति, पराय ऐश्वर्य संपत्ति वृद्धि होते देख करके हो रहा है, ईर्षा हो रहा है, जलन हो रहा है। ये तरक्की कैसे हो रहा है, वृद्धि कैसे हो रहा है। अरे भैया, उसके प्रति जलन मत करो, अपितु जलन करना तो उनके काम के प्रति करो, उनके परिश्रम के प्रति करो, कि मैं भी ऐसा परिश्रम करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, तुम भी बनो। धन मिलना अच्छी बात है, भगवत कृपा से ही मिलता है, रोज आशीर्वाद फसो। धन का 4 भाग करो, 4 भाग में 1 भाग धन को धर्म कार्य में लगाओगे, गरीब कन्या के विवाह में लगाओगे, सत्कर्म पुण्य कार्य में लगाओगे, तो धन का शुद्धिकरण भी है और धन का वृद्धिकरण भी है। वो वृद्धि बढ़ता है और धन दीर्घ काल तक के आपको सुख शांति देगा। और 4 भाग में 1 भाग भी आपकी पन्नता कंजूसी वश यदि धर्म कार्य में लगाए तो धन अधर्म कार्यों पर प्रेरिता, उस धर्म को अशुद्धि, उस धन को अशुद्धि माना गया है, वो अपवित्र रहता है। थोड़े देर के लिए तो आपको सुख, भौतिक सुख जरूर देगा, लेकिन दीर्घ काल तक की वह धन आपको शांति प्रदान नहीं कर सकता। ऐसे भी जीव है जो संसार चक्र में भटक रहा है। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, वन मकड़ी कस जाल स्वयं को कैद न कर डालो। बनाए हुए जाल में एक दिन बिछाता है, बिछाकर अपनी बनाए हुए जाल में फंस करके मर जाता। परम पिता ने स्वतंत्रता से मुक्त किया तुमको, साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा गोस्वामी जी। यही मनुष्य योनि है जिनके द्वारा आप साधना कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, वृक्ष लगा सकते हो, परोपकार कर सकते हो, सत्य सेवा कर सकते हो और
अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लोग को सुधार सकते हो, परलोक को भी संवार सकते हो। इसलिए इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया है। इसी योनि को अंडा पिंडा उर्वस विदर जराय कई योनियों से हम भटकते हुए भगवान को कहता है चर अरु अचर सब मम उपजाए, मेरे से उपजाया हुआ है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मुहि भाई, मनुष्य मुझको ज्यादा प्यारा है कहना है। उसमें भी कौन सा मनुष्य भगवान को ज्यादा प्यारा है? वो तो सब कहता है मनुष्य मुझको प्यारा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य पुण्यात्मा जीव कहा गया है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा मानव देहि लभते। और पुण्य पुंज बिना मिले ही न संता। आपके द्वारा धर्म कार्य नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो आपको संत का सानिध्यता भी साधु लभा, वो बड़ा कठिन है। संत का दर्शन सानिध्यता आपको मिलने वाला नहीं है। संत का ही दर्शन भगवान की दर्शन की तुल्य होता है। भगवान का साक्षात दर्शन जो जो पग आगे धरे कोटि न जाग्य समान, ऐसे संतों की दर्शन होता है। नारद मुनि संतों का दर्शन करते अनेक लोग को घूमते घामते मृत्यु लोकाम आगता, इसे मृत्यु लोक में आया जहां हम लोग आए हैं। ये मृत्यु लोक ऐसा है जिसका जन्म है उसका मृत्यु तय है, निश्चित है। हमारे जीवन में 16 संस्कार है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जात क्रम, नाम क्रम, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण छेदन, का 16 संस्कार। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आश्रय दाता और महान बताया गया। इसी आश्रम में रह करके धर्म कर्म पुण्य करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। लेकिन कहा माने मूर्ख हृदय नाचेत है, जो की समा धर्म का हानि होते देखकर असत्य है, मिथ्यावादी है, राग द्वेष असाध्य रोगों से ग्रसित है, जिनका कोई उपचार नहीं है। क्यों? क्यों? माता पिता मानई नहीं देवा, साधु न संकरवा वही सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी सोई जानऊ निशिचर श्रमो प्राणी भूतवान भोलेनाथ की देवी पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भोलेनाथ कहा पार्वती माता की देवी ने पूछा था तो जीवन के अनुभव में सुनना चाहूंगा था। तो सुन सियान वाला अपन अनुभव बताते बच्चा मल्ला है नहीं अनुभव कर चुके हो बोला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भगति जगत सब सपना। ये जगत का है, जगत मिथ्या नजर आया, मतलब की है सगाई, बातों की है सफाई, व्यर्थ में भरमाया, जगत मिथ्या नजर आया। काते कांता कसते पुत्रा संसारो अति विचित्रता। ऐसा केनो पाए तो भगवान इसको स्वतंत्र छोड़ दिया है। परम स्वतंत्र से पर कोई अरे मनुष्य अरे जीव तो स्वतंत्र है, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है, लेकिन इसका प्रतिफल पहले जान ले कि मैं कर्म को इस कार्य कर रहा हूं, का प्रतिफल परिणाम क्या मिलेगा। मैं तो स्वतंत्र छोड़ दिया हूं युग धर्म समझ करके। ये कलयुग है, कलयुगी प्राणी है, पामर जीव है, पल पल पे पाप करने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं पड़ता भैया। तुम जानो तुम ये तो कर्म क्षेत्र है, तू जैसा करेगा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फलेषु तय संगस्त कर्मण्य। माता पिता को सम्मान साधुओं का अपमान होगा, इति संचित मनसा धर्म का हानि होती है, इसी को मिला है। हे ध्यान जाता शिष्य साधमा ध्यान ही नहीं देवे पूजा पाठ ऐसा है उसके प्रति देखो कितना समर्पित है भक्ति के प्रति, वो भूख नहीं लगता उनको। ऐसा रामा नाम भगवान प्रसन्न हो गया चतुर्भुज रूप में और नारद मुनि को दर्शन दिया। बोलो चतुर्भुज भगवान के जय। शंख चक्रो गदा पद्मो वनमाला सुशोभिता, जिनके एक एक रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भक्तों के हित के लिए वो अवतार लेता है, वो जन्म नहीं लेता। जननी का ही मृत्यु नियत है, हम जन्मी हैं इसलिए नियत है। वो विप्रधेनु
सुरसंत हिता लिन्न मनुजी अवतार। और निज इच्छा, वो इच्छाधारी है भगवान जो है, और इच्छाचारी है। जब चाहे सा शरीर वो बैकुंठ जा साकेत लोग जा सकता है, जब चाहे इस शरीर को ग्रहण कर सकता है। ऐसा भगवान कहा कुतश्चत चिंतो आतुरा, नारद मुनि तुम चिंतित हो, हरि का दास कभी नहीं होते उदास। क्या बात है? नारद मुनि कहा भगवान अनेक लोगों को भ्रमण करते, जब मृत्यु लोक में गया नाना कले असाध्य रोगों से कोई भी दवाई उनको उपचार नहीं मिला। भौतिक वस्तुओं से भी कष्ट है, इतने धन संपत्ति कमाते रहने के बाद उनको आत्मिक शांति संतुष्टि नहीं है। ऐसी व्यक्ति के पास यदि कुबेर का भंडारा भी खोल दिया जाए तब उनके लिए कम। लो बाकृष्ण के उपाय नालो जी आए पामर जीव है, धर्म को हानि पहुंचा रहा है। अजाबा जाबा हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि है प्रभु सजन भव पीरा। भगवान का नारद में इस समय यदि कली ग्रास से, कली प्रभाव से बचना है तो सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते, सत्यनारायण देवता मन वांछितार्थो तत्प्रदा। सत्कर्म करे स्वधाई बन जाए, जो मिला है भगवत कृपा समझे, गुरुओं के ऋण से बंधे है। हमारे पास कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसे देख करके उस ऋण से मुक्त हो जाए। माँ बाप के ऋण से तुम क्या मुक्त होगे बेटा? जो है ऐसा है। जननी जन्मभूमि जहानवी चा जनार्दना, जनका पंचमेश्वरा जकारो पंचमो दुर्लभा। जीवन में हर वस्तु बार बार मिलेगा, लेकिन माता पिता आपको बार बार मिलने वाला नहीं। ऐसा तो माता पिता का वहां सम्मान नहीं है। मैं बताओ जनान सर्व, यही कलेश का कारण है। भगवान का इनका कारण कोई दूसरा नहीं है, स्वयं है। को नहीं सुख दुख करो दाता, निज कृत कर्म भोगी सब दाता। आए एक ही घाट से, हम और आप कोई दूसरी जगह से नहीं आए, आए एक ही घाट से, उतरे भी एक ही घाट है, और अपनी अपनी कर्म बस हो गई 12 बाट। कर्म रज्जु पर जीव बंधा हुआ है नारद मुनि। जीवन को सार्थक सफल बनाना है तो सतोगुण को धारण करे, विष्णु का उपासना करे, सत्कर्म में लगा रहे, धर्म कारण लगा रहे। धर्म सेवन बिना मानव जीवन ना साफल ले। धर्म ते वीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यही मुक्ति की रास्ता, यही जीवन की सार्थकता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का पूजा करे। मैं ब्राह्मण को दिव्य ज्ञान दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अज्ञानता वश, उसमें तो बुद्धि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो था ही नहीं, केवल जानता था पेट भरने के लिए भिक्षा के सिवा कुछ नहीं जानता था, भिक्षा मांगता था। नहीं जानो कछुओं कबाल को दूसरा काम जानता है। भगवान की दया आया, बूढ़ा ब्राह्मण का पेट बना, जाकर पूछा, बोले ब्राह्मण जब भी देखता हो भ्रमण करते कारण क्या है? की मर्थ से विग्रह मही नित्यम सुदुखिता, उसमें भी तुम दुखित होकर के घूमते रहते हो। ब्राह्मण को कारण पूछा, ब्राह्मण कहा मैं तो कोई चीज जानता नहीं, चलो तो ब्राह्मण हो तो ब्रह्म पुरोहिती कार्य करूँ, तो पूजा पाठ करूँ, ये भी मुझे ज्ञान नहीं है। अच्छा कीमत ब्रह्म से विप्र, बोले ब्राह्मण तुम क्यों भ्रमण कर रहे हो, भटक रहे हो? ब्राह्मण का ब्राह्मणो अते दरिद्रो यहाँ भिक्षारतं वै भ्रमे मही, औपायं यदि जानासि कृत्या कथय प्रभु। मेरे जीवन में दरिद्रता का वास है, हे ब्राह्मण देवता मेरे कल्याण की रास्ता बताओ। तब भगवान रूपी वृद्ध ब्राह्मण इसी व्रत का विधान बताया। बोले ब्राह्मण आप तो भगवान के मुख से प्रकट हुए हो, ब्राह्मणों यशो मुखमासित का, भगवान का मुख कहा गया ब्राह्मण को। ब्राह्मणों यशो मुखमासित बाहु राजन्नो कृता, ये क्षत्रिय वर्ण जो है भगवान के वहां कहा गया है। गुरु तद्वैश्याम पद्मयांग शास्त्रु अजायता, चारों वर्ण भगवान की विराट रूप से अवतरित हुआ है। और आप ब्राह्मण मुख हो, और मुख को कैसा है रहना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये पालय पोषय सकल तुलसी सहित विवेक। ये मुख है, इन्हीं के द्वारा खाते हैं और प्रत्येक अवयवों का पालन होता है, शरीर का पालन होता है। वैसे ही सभी वर्णों में ब्राह्मण को मुखिया कहा गया है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, इसलिए ब्राह्मण
ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा ब्रह्म वाक्य जनार्दना बंदो प्रथम वही सूर्यचरणा। पृथ्वी में देवता के रूप में आपका चरण का पूजा हुआ है। ब्राह्मण आप कहाँ भटक रहे हो? ब्रह्म ज्ञान बताया, व्रत का विधान बताया। दहे दुर्वाबुद मंगल मूला, कंदमूल फल भगवान को भेंट करना, भगवान का व्रत पूजा करना, व्रत का विधान बताकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण देवता श्रद्धा भी रखा, विश्वास भी किया। रात भर निद्रा नहीं आए, रात्रो निद्रा ना लब्धवा तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण देवता व्रतम कर सहते संकल्प भिक्षा तमागम द्विजा तस्मिने तेने विप्रा प्रचुरम द्रव्यमान तने बंधुवे साधम शब्द शब्द आचरित। जो भी भिक्षा से मिला ब्राह्मण ने भगवान का व्रत पूजा किया और तदो प्रतस्व प्रभावेन। इसी भगवत कृपा से देखो आगे चलकर सुदामा ब्राह्मण हुआ। भगवान कृष्ण को अपना सहपाठी मित्र बनाकर सांदीपनि गुरुकुल आश्रम में एक साथ विद्या ग्रहण कर दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। आगे चलकर यही शतानू ब्राह्मण हुआ, अपने को समर्पित कर दिया था। एक लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा ब्राह्मण को गुरु बना दिया और उनके बताए उद्देश्य को लेकर के परोपकार की रास्ता में चलने लगा। जन हिताय जन सुखाय परोपकाराय सर्वोपरि धर्मापरिहित सरिस धर्म दिखाई। उनसे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं, परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है। ऐसा परोपकार में लगा रहा। हर पौर्णमासी अमावस्या संक्रांति भगवान का व्रत पूजा करता। और इसी व्रत के प्रभाव से आगे चलकर रामावतारी में भगवान का पांव पखारने का अवसर मिला। तापस वे सविशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, गंगा पार होना था। भगवान का पांव पखारने का अवसर मिला। पूरे परिवार को उद्धार कर परम गति को प्राप्त हो गए। उल्का मुख नाम करके राजा था नारद मुनि, जिनेन्द्री सत्यवादी ययो देवालयम प्रतिदीने धनम तत्वा। राजा ऐसे विचारवान था, प्रतिदिने मतलब रोज स्नान ध्यान करके मंदिर दिवाला जाता। भिक्षु की याचक को अन्न का दान, वस्त्र का दान, द्रव्य का दान देकर पुण्य का लाभ उठाता। और वैसे उनकी पत्नी भी थी, उनके साथ भी थी, पति अधूर रहती थी। तस्य भार्या प्रसूदा चा सरोज बदना सती, सती स्वरूप थी। पति जो कहते उनके पालन करती थी, आज्ञा करती और करना भी चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत निभा, काया वचन मम पति पद प्रेमा। पति को ही परमेश्वर माने माताओं के लिए सच्ची धर्म। इन्हीं से माताओं की गति है। पति ही पत है, पति ही गत है, पति ही है करतार। पति से है पत है तन की, पति पत गत सतराखा हाथ। इसलिए पति को परमेश्वर भगवान का दर्जा कहा गया, पतिव्रता। दोनों राजा रानी एक दिन भद्रशिला नदी तीरे सत्य सुमृति आचरित। भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का पूजा कार्य रखा। संयोग की बात है, उसी समय एक व्यापारी बनिया व्यापार से वापस लौटते तस्मंतरे तत्र साधु रेखा समय आगता वाणी जातम बहु धनेरनय के परिपूरिता। वो बनिया जाकर के राजा को पूछा कि मर्थपुर से राजा भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम सर्वश्रुतु इच्छा विश्राम प्रथमा। भक्ति चित्त लगाकर कौन सी देवता का व्रत पूजा कर रहे हो और के करने से आपको क्या फल मिलेगा? राजोवाच, उल्का मुख राजा का पूजा नाम क्रियते साधु अविष्णु यतुल तेजसा। अरे साधु बनिया, तेजस्वी स्वरूप श्री हरि नारायण कमलापति त्रैलोक्यपति चराचरपति लक्ष्मीपति वैकुंठपति भगवान विष्णु जी का क्या मिलेगा इनके करने? अरे भैया, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखियो। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता में कहा अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्मा तय संगस्त कर्म। भगवान को निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, निष्काम पूजा भगवान को अतिशय प्यारी है। मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म हरि पदा यह वरदान नया। भगवान से मांगता हूँ आत्म लाभो संतुष्टा, जो मिला है मैं भगवान का कृपा मांगता हूं। इनके करने से क्या मिलेगा? इनके करने से मूकम करोति वाचालम, पूरा है भगवान कृपा कर दे तो बोलने लग जाता है। और पंगु लंघयते गिरिमा यद कृपा तम हम वंदे परम आनंद समात्मा। सघन गिरि पर्वत को लांघने में सक्षम हो जाता है। जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करी सब हुई। जे मांगे मोती मिलता है और मांगे से भीख न मिलती है। ब्रह्म रुद्र शरणागत और गए न उबरे प्राण। कहीं भी कोई देवता कर चले जा, आपका फिर प्राण रक्षा करने वाला नहीं। ऐसे इस व्रत की अनंत महिमा है।
मैं कोई भगवान मेरे घर में धन जन बढ़े ऐसी भाव लेकर उपास पूजा नहीं कर रहा हूं। बढ़े धन धार परिवारा नय से प्रार्थना मोरे, रहूं संभावी संतोषी प्रभु यह प्रार्थना मोरे। मदद पर कोई आ जावे नय से प्रार्थना मोरे, बनु समरथ उठा देने प्रभु या प्रार्थना मोरे। हरि जीत ना दीजिए जामय कुटुंब समाय, हम भी तो भूखा ना रहे न साधु भूखा जाए। भगवान से मैं इतना ही मांगता हूं, अब इतना ही मांगो जितना तुम संभाल सको भैया, इतना ही लाद लदनिया, नहीं तो भैया तेरी टूट जाएगी गर्दनिया। भूखा है भैया तो भोजन कर ले, अब आगे घाट न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे घाट न पनिया। जरा सोच के लाद लदनिया, नहीं तो तेरी टूट जाएगी गर्दनिया। आत्मलाभ संतुष्टा, इनके करने से क्या मिलता है? पुत्री बाप तस्य कामया, जिनका संतान ने संतान देता बनिया। कहा जिस दिन संतान की प्राप्ति हो जाए मैं भी भगवान का पूजा करूंगा। वचन बद बनिया इतना प्रसाद लेकर कर वापस लौटा। धर्म पत्नी नाम की लीलावती को समझाकर भगवान का प्रसाद खिला दिया। सत्यदेवो प्रसाद का लीलावती गर्भवती भवता 10वें मासी वै तस्य कन्या रत्न जायता। दीने दीने सावा वृद्धि शुक्ल पक्ष यथा ससे, नामना कलावती का नाम कर भगवत कृपा से कन्या को जन्मती कलावती नाम रख दी। लीलावती बनिया साथ जोड़ कर कहने लगी स्वामी नाक ऋषि की मर्थ वही पूरा संकल्पितम व्रतमा। संकल्पित व्रत पूजा को रखना अच्छी बात नहीं है। काल करी सुआज कर आज करी सुयब, पलनी परलय होत है बहुरी करेगा कब। हजारों काम को जीवन में महत्व बना देते हुए सत्कर्म धर्म देव कार्य को देना चाहिए। क्यों? पानी कीड़ा बुलबुला मानुष की जात, मनुष्य के बुलबुला की तरह है इसका जीवन। बुलबुला उठता है विलय हो जाता है जल में, वैसा मानव जीवन कब ब्लास्ट हो जाए इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज ही कर दे। बनिया थोड़ी कृपणता था, कंजूसी, धन को ही सर्वोपरि मान बैठा था। धन सर्वोपरि नहीं भैया, धन गया तो थोड़ा गया और धर्म गया तो सर्वस गया। हमें है धन से मतलब क्या है? हम तो राम के बंदे और कभी दुखी नहीं होते मेरे घनश्याम के बंदे। आत्मलाभ संतुष्टा। बनिया टाल दिया समय को, अभी नहीं कर पाएंगे तो कब करोगे स्वामी? संकल्प पूजा को बेटी कलावती का जब विवाह करूंगा, घर से विदा करूंगा, उसी दिन संकल्पित पूजा को करूंगा। विवाह सब में तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये आश्वासन दे। कुछ दिन के बाद बेटी जब विवाह के योग्य बनिया कुछ खबरिया बुलाया। कहा जाओ बेटी के योग्य दामाद ढूंढना। दूतम दूतम प्रेष्यामा सोदरम अविता विवाहार्थम च कन्या वरम श्रेष्ठ विचाराय तेन ज्ञातम दूतो यशो कांचन नामक नगरम ययो। रास्ता पूरा हुआ, जो लाए वो भगवान को भेंट कर देते हैं। संकल्पित पूजा संवितु को आदेश दिया राजन, दो बनिया को जो बंदी बनाए हो उसे बंधन मुक्त कर देना। आने तो दो वनिक पुत्रो मुक्तो निकट बंधनान, छौर कर्म कार्यात वस्त्र अलंकार कम दत्वा पूरा नीतम चा द्रव्य दुई गुणम पुरस्कृत चा। अपने तरफ से दुगुना पुरस्कार के रूप में दे करके बनिया को विदा कर दिया। बहुत सारा धन लेकर वापस लौट रहा था। बीच मार्ग में भगवान की परीक्षा लिया। बूढ़ा ब्राह्मण का वेद ना जाकर पूछा बनिया नाम में क्या लेकर के जा रहे हो? वो भ्रमण करने वाला फेरा लगाने वाले ब्राह्मण समझ बैठा और उनके सामने झूठ बोल दिया। लगता पदनाधिकम चैतन्य ममा, मैं सत्य बोल रहा हूँ महाराज, मेरे पास धन नहीं है, जीरा पत्ता बेचने वाला हूँ। धन के जगह जीरा पत्ता बोल दिया। निष्ठुर मिथ्या वचन बोल दिया। निष्ठुरम चा वचा श्रुत्वा सत्यम भवतु वही वचा। निष्ठुर वचन को सुनकर कहा जा तुम्हारे वचन नित्यम सदा होती ताम तरण कृष्णमय विस्मयम परममयो। डोंगा जब हल्का लगे धन के जगह जीरा पत्ता देखे तो रोने लगा। दामाद कहा यब पश्चात क्या हो तो ससुर जी, जब चिड़िया चुग गए हो खेत, वो कोई घूमने वाले ब्राह्मण थोड़ी है। हरि रूठे तो ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए तो कहा है बड़े प्रेम से रहना भैया दुनिया में इंसान जी, और ना जाने किस भेष में भाई मिल जावे भगवान जी। है ना भाई? वो भगवान को पहचान नहीं छोड़।
जाकर क्षमा मांग। रुदन करते गिड़गिड़ाते ब्राह्मण के चरण में गिर गया। तो माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा देव ना जानाते गुणा रूपम तुम आचार्य विप्रदेव। हे ब्राह्मण देवता मैं आपके माया से मोहित हो गया, मेरे गलती आर्य बनिया मम आज्ञा दुर्बुद्धे लवदम दुखर मुहुर्मुहे जड़मत बुद्धि वाले, इनका कारण तू दूसरा ने तो स्वयं चरण में गिर गया। गाना से भरणम क्षमा, भगवान क्षमा कर दिया, एक समय दिया, समय से पहले भाग्य से ज्यादा अब तक किसी को कुछ न मिला है। धन को लेकर गांव पहुंचा। बनिया का ने खबर सुनते ही लीलावती पूजा की भार बेटी पर सौंपती और बनिया का अगवानी चली गई। कलावती पूजा में बैठी रही, पूजा भी संपन्न की, लेकिन पति दर्शन को इतने उतावली हो गई भगवान के तन का प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाए और छोड़कर चली गई। जाकर देखे तो भगवान नाराज, इनकी आंखों के सामने इनके पति को छिपा दी। कलावती रोने लगी, कौन देवता मेरे पति देवता को छिपा दिया, अंतर ध्यान कर दिए, हरण कर लिए। ना जाने कस देवस हेलिया चेसरायता सप्त देवस महात्म्य ज्ञात वाक्येन सकति है। इसमें सामर्थ्य है जो सत्य की महत्ता को जान पाए। रोने लगे, अंतर मन को बहुत क्राई बेटी कलावती तुझसे भक्ति का अपमान किया। कभी भी संकल्प पूजा में बैठे हो, जब तक के प्रसाद प्राप्त ना कर लो उठना नहीं है, नहीं तो भक्ति भवानी माता रुष्ट हो जाती है, भगवान नाराज हो जाते हैं। जाकर क्षमा मांग। कलावती रुदन करते घर को गए, दंडवत प्रणाम की क्षमा प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण कर पति को देखने गए। भगवत कृपा से डोगा में बैठे मिला, सब लोग प्रसन्न हो सकुशल घर को वापस लौटा और उसी देश से सत्ता के ऊपर समर्पित हो गया। और इसी व्रत के प्रवास आगे चलकर मोरा दूध राजा गया। उस समय भी भगवान की सत्यता का परिचय लिया और रघुकुल रीत सदा चले आए। आप प्राण न जाए पर वचन न जाए, वचन बद राजा अपने पुत्र ताम्रध्वज को दिया आधार से काटकर कृष्ण अर्जुन को दान के रूप में प्रदान कर दर्शन प्राप्त भजले। हाँ, पांचवें अध्याय में तुंगत ध्वज नाम करके राजा, इनके हाथों से भक्ति का अपमान हो गया। भक्ति विहीन नरयंत्र समाना, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा आस्था भाव नहीं है, आंख रहते उस व्यक्ति को अंधा कहा गया है। भक्ति तो तुम कर सकते नहीं, और कोई भक्ति कर रहा है उनको मजाक या हरास भूल करके नहीं बुलाना चाहिए, बहुत दोष माना गया है। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने जंगल में गया था। एकदा वनम गत्वा हत्वा बहुधान पशु आगतम मूलम चादृष्टवा सर्वस्तुजना। शिकार करते थकावट आया, वट वृक्ष के रूप पर विश्राम करने लगा। वट विश्वास अचल धर्मा तीर्थ राज समास कर्मा। कुछ दूर पर भगवान का व्रत पूजा हो रहा था। वो ग्वाल को व्रत पूजा करते देखकर नागतवा नाम शांता भगवान के पास नहीं गया। वो ग्वाले को न प्रसाद ले जाकर राजा को देने लगा। बीच रास्ते भगवान का प्रसाद लेकर आए, हमें आमंत्रण किया। सम्मान मोहे ना सुहावे अमित यावे मान बिना, बिना मान के तुम मुझे अमृत भी पिला दोगे तो मेरे लिए जहर और विष मिल जाए। ले जाकर प्रसाद, प्रसादम ते कतवा दुखम वापस। प्रसाद को त्यागने से राजा को दुख मिला। जब वापस लौटे धन जन सब नष्ट कर दिया। क्रंदन कर रोने लगा, अंतर मन को बोध कराए। अंतर का पट खोल तो पिया जी मिलोगे। बोले बने राजा, तुम्हारे अंदर में अहंकार पे अंकुर पड़ा। मैं राजा, मैं क्षत्रिय, मेरा पर यही अहंकार तुम्हारा पतन का कारण हुआ है। श्री हरि नारायण का एक टन का प्रसाद अमृत पूजन रोगी को आरोग्य कर देता है। उसी प्रसाद का तिरस्कार भक्ति माता का अपमान कर जाकर क्षमा मन रुदन करते गोप बालों के पास गया। सबसे क्षमा प्राप्ति भगवान का व्रत पूजा किया, प्रसाद ग्रहण कर वापस लौटा। टूटे मानी चरण दर्शन किया। भगवत कृपा से पूर्व की भांति महल बन गया। मृतक पुत्र के मुख में एक टन का प्रसाद डाले, सोए हुए के भांति सौ उनके मृतक पुत्र जीवित हो गया। आज भगवान की भक्ति और अनुग्रह कृपा को देखा, अपने आप को समर्पित कर दिया। मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ तो है तेरा, तेरा तो तुझको अर्पणा क्या लागे मेरा। यही समर्पित भाव होकर भगवान का व्रत पूजा करने लगा। तदो व्रत से प्रभाव, इसी व्रत के प्रभाव से आगे चलकर मनु महाराज हो गया। 14 मनवंतर की कथा तो भागवत में सुनने को मिलता है। इस कालांतर युग में मनु महाराज ने देखा कि आने वाले मनवंतर में नाना प्रकार से राग द्वेष ईर्षा, घर घर में कलह, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दिखाना। जिस घर में कुमति है, एक सुलह राय नहीं है, तो वहाँ विपत्ति आग तेरी भी नहीं है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर में एक सलाह है, एक सुनता है, एक राय है, तो वहाँ संपत्ति वृद्धि होने में भी देरी नहीं है। सुमति जरूरी है। सत्कर्म के द्वारा शिष्टाचार आएगा, संस्कारित रहेगा बाल बच्चे सब, तो धन का भी वृद्धि होता है, धन भी सुख होता है, और धन का वृद्धि होता है। दीर्घ काल तक तो शांति है। भगवान का इसको अनुग्रह के पास करते हैं।
इस व्रत की अनंत महिमा बताकर सोए सुसुप्त जीवों को जगा दिया। आज सभी भक्तों की हृदय आंगन पर भक्ति भवानी माता अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को लेकर के विराजमान है। जब भी हमें अवसर मिलता है भगवान का संध्यावंदन करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, मतलब भगवान की सानिध्यता को प्राप्त करते हैं। ऐसे भी गीता में कहा है अर्जुन सर्वधर्म परित्याज्य केवल मामेकं शरणागताः। अरे जीव तू अपना कल्याण चाहता तो मैं ही आश्रय दाता हूँ, मेरे शरण का आश्रय ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस व्रत की अनंत महिमा बताकर सोए सुसुप्त जीवों को जगा दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सोवन हारे मोहन माया देह गेह में मन भर माया देह भर माया, तुमको चेतय भी नहीं आया, तुमको अभी नहीं आया, सोबत मस्त पड़े मतवारी बिंद हमारे, जागो सुत तारा कोई नहीं अपना सुत, अपना तेरा मेरा छोड़ कल्पना तेरा, हाँ छोड़ो नींद उठो अब प्यारे सज्जन वृंद हमारे। अरे धन दौलत सुत जगत झम, जैसे बिजली का उजेला, जैसे का उजेला, संग में जाबे नहीं कभी ठेला, संग में कभी आशा दुख दया भय तारे, आशा दुख भय ले, जागो सज्जन वृंद हमारे, हमारे जानो तभी कि अब हम ये जब मन विषयों से खुद भागे, जब मन से खुद आगे पूर्णा शांत हृदय, पूर्णा हृदय में आगे जिनको पाकर संत सुखारे, जिनको संत सुखारिंद हमारे, जागो हमारे जग कर गुरु शरण में जाओ, जग कर शरण में ओ जाकर राम कृष्ण, जाकर कृष्ण शिव ओ मिट जावे भय संकट सारे, सारे जागो हमारे। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। स्वाहा नमः स्वाहा, ओम स्वाहा नमः स्वाहा, ओम महा नमः स्वाहा, ओम जनः नमः स्वाहा, ओम तपः नमः स्वाहा, ओम सत्यः नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम भूमि नमः स्वाहा, ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा, ओम परशुरामाय नमः स्वाहा, ओम गौतमाय नमः स्वाहा, ओम जमदग्नि नमः स्वाहा, ओम कपिलाय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम साचिभ्याय नमः स्वाहा, ओम गुहिकेभ्याय नमः स्वाहा, ओम भूतेभ्याय नमः स्वाहा, ओम सिद्धेभ्याय नमः स्वाहा, ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा, हरिसावित्रे ओम वाणाय स्वाहा, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो उदानाय स्वाहा। सर्व प्राश्चित्य आहुति कामान काम सबरे श्रेष्ठ की आहुति ओम समानाय स्वाहा। एवावशिष्यते परे पूर्णांतरा ब्रह्म संपूर्णतां पूर्णयाहुते स्वाहा। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। वो कर दिया है करके रखो है। जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय भगवती
लो ए बिट्टू का यार आए ठीक कलस लो